जय तुलसी मैया। राधे राधे एवरीवन। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह कराया जाता है, तो आज हम देखेंगे किस प्रकार तुलसी विवाह हम घर पर आसानी से कर सकते हैं। तुलसी विवाह देवउठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक किसी भी दिन हम करा सकते हैं। तुलसी विवाह कराना बहुत ही शुभ होता है। अगर हम पंडित जी को बुलाकर नहीं करा पा रहे हैं तुलसी विवाह, तो हम अपने आप ही घर पर बहुत ही अच्छी तरह से तुलसी विवाह कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिस भी जगह पर हम मंडप बनाएंगे वहाँ पर हम अच्छे से लीप लेंगे। या तो आप गेरू खड़िया से लीप लीजिए, या फिर आप हल्दी से भी लीप सकते हैं, गोबर से लीप सकते हैं, या फिर अच्छे से फर्श को साफ़ कर लें। और उसके बाद हम आप चाहें तो देखिए गन्ने से मंडप बना सकते हैं, केले के पत्तों से बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर गेरू और खड़िया से इस तरह से बिल्कुल अच्छे से लीप लिया है और अच्छे से सजा लिया है, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है देखिए। और ये खड़िया जो है सफ़ेद मिट्टी सूखने के बाद बहुत ज़्यादा खिल जाती है, देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने लिपाई कर ली है और इसके ऊपर अब हम रंगोली बनाएंगे। देखिए विवाह के समय रंगोली बनाई जाती हैं तो बहुत ही शुभ होती है। रंगोली बनाना बहुत ज़रूरी है। आप आटे से बना लें, हल्दी से बना लें, या फिर आप रंग से भी बना सकते हैं। तो मैंने अष्टदल कमल बना लिया है और एक मैंने स्वास्तिक बना लिया है। तो इस तरह से हम छोटी सी रंगोली बना लेंगे। कोई भी मांगलिक कार्य हो, खासकर विवाह, तो उस समय पर रंगोली जरूर बनाई जाती है। तो इस तरह से मैंने देखिए मंडप का आकार दे दिया है। अगर आप गन्ने से या पत्तों से मंडप बना पाएँ तो और भी अच्छा है। अब हम विवाह की तैयारी करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो मैं जहाँ पर मैंने अष्टदल कमल बनाया वहाँ पर तुलसी जी का गमला रख लूँगी। तो तुलसी जी हमें ऐसी लेनी जिन पर मंजरी आ रही हो। तो यहाँ पर देखिए मंजरी वाली तुलसी मैंने ले ली है और ये श्यामा तुलसी हैं। पास में ही हम एक चौकी या पटा रख लेंगे। इस पर हम या तो शालिग्राम भगवान जी से अगर हम विवाह करा रहे हैं तो उनको बिठाएंगे, या फिर अगर आपके पास शालिग्राम भगवान नहीं हैं तो विष्णु जी की कोई भी आप फ़ोटो लेकर उनसे विवाह करा सकते हैं। लेकिन विष्णु जी की जो फ़ोटो है वो अकेले होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने भगवान विष्णु की एक फ़ोटो ले ली है और इसको हमने यहीं पर तुलसी जी के पास रख लिया है। अब हम सबसे पहले कलश की स्थापना करेंगे। तो थोड़े से तिलों का आसन देंगे। एकादशी का दिन है तो हमें तिल का ही उपयोग करना है, चावल का उपयोग नहीं करना है। तो एक लोटे में जल भर लिया है और स्वास्तिक बना लिया है रोली से, और कंठ पर मोली बांध ली है। और लोटे के अंदर सिक्का, सुपारी, लौंग, फूल ये सब डाल दिए हैं। और पान के अशोक के 5 पत्ते लेंगे, सभी पर रोली लगा लेंगे और इनको हम कलश के कंठ पर रखेंगे। इसके ऊपर हम पूर्ण पात्र रखेंगे। तो देखिए मैंने तिल का भरा हुआ एक मैंने प्लेट ली है, इसको मैं ऊपर रख दूंगी और हम दीप कलश की स्थापना करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर नारियल भी रख सकते हैं, श्री कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दीप कलश की स्थापना कर रही हूँ। तो देखिए हमें चावल नहीं लेने हैं, या तो आप गेहूँ ले लीजिए या फिर तिल ले लीजिए। सफ़ेद तिल हमें लेने हैं और इसी के ऊपर हम दीपक रखेंगे। तो यहाँ पर हमने दीप कलश की स्थापना कर ली है। अब हम सबसे पहले गणपति जी की स्थापना करेंगे। तो थोड़े से तिलों से आसन देंगे और प्रथम पूज्य गणपति जी को यहाँ पर स्थापित करेंगे। अब सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करेंगे। तो देखिए जल से 3 बार स्नान करा देंगे इस तरह से, और इसके बाद हम सभी को जल से छींटे दे देंगे, भाव रूप से स्नान करा देंगे। इसके बाद हम गणेश जी को रोली से तिलक करेंगे, कलश और दीपक का भी पूजन कर लेंगे। अब हम गणेश जी को वस्त्र रूप जनेऊ और कलावा समर्पित करेंगे, फूल समर्पित कर देंगे, तिल समर्पित कर देंगे। तो इस तरह से गणेश जी की हम सर्वप्रथम पूजा करेंगे। इसके बाद हम हाथ में फूल और थोड़े से तिल लेकर पूजा का संकल्प करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आज हम तुलसी विवाह कराने जा रहे हैं, तो अगर हमसे कुछ भूल हो जाए तो हमें क्षमा करें। तो सबसे पहले हम हल्दी की रस्म करेंगे। तो हल्दी को आप पेस्ट बना लीजिए, इसमें थोड़ा सा आप दूध मिलाकर पानी मिलाकर पेस्ट बना लें। उसके बाद हम 5 बार भगवान श्री हरि विष्णु को या फिर शालिग्राम को हल्दी लगाएंगे। उसके बाद 5 बार हम तुलसी मैया को हल्दी लगाएंगे, पत्तों पर भी हम हल्दी लगा देंगे। तो हल्दी की रस्म इस प्रकार हो जाएगी। उसके बाद हम एक बार जल से स्नान करा देंगे हल्दी के बाद। उसके बाद हम मेहंदी की रस्म करेंगे। तो देखिए हमें नई कीप लेनी है और सबसे पहले भगवान विष्णु को हम मेहंदी लगाएंगे, उसके बाद तुलसी मैया को हम मेहंदी लगा देंगे।
तो मेहंदी की रस्म भी हमारी इस प्रकार हो जाएगी। इसके बाद हम भगवान विष्णु को जनेऊ समर्पित करेंगे, वस्त्र रूप कलावा समर्पित करेंगे। आप यहाँ पर भगवान विष्णु को पीला वस्त्र भी समर्पित कर सकते हैं। तुलसी मैया को हम नई चुनरी समर्पित करेंगे, इनको चढ़ा देंगे। और अगर आप चाहें तो तुलसी मैया को लहंगा भी पहना सकते हैं, नीचे साड़ी पहना सकते हैं, जो गमले की जगह होती है वहाँ पर। तो हमने चुनरी उड़ा दी है। इसके बाद हम भगवान विष्णु को रोली से तिलक करेंगे। सभी को हम रोली लगा देंगे। तुलसी मैया को भी हम रोली से तिलक करेंगे, पत्तों पर भी हम रोली लगाएंगे। और इसके बाद हम भगवान को पीले चंदन से तिलक करेंगे। तो पीला रंग भगवान को अति प्रिय है, तो चंदन से आप ज़रूर तिलक करें। इसके बाद हम वरमाला की जो रस्म होती है वो करेंगे। तो 2 वरमाला में लेनी है। आपके पास फूल हो तो उनसे भी आप माला बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तुलसी जी को स्पर्श कराकर भगवान विष्णु को हम इस तरह से माला पहनाएंगे। और फिर हम भगवान विष्णु जी को स्पर्श कराकर तुलसी मैया को माला पहना देंगे। तो इस तरह से वरमाला की रस्म हो जाएगी। अब हम माता को श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। कम से कम 5 श्रृंगार जरूर समर्पित करें। और चूड़ियाँ हम माता को पहना देंगे थोड़ी। और इस प्रकार हम ये सामान यहीं पर रख देंगे। इसके बाद देखिए, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ लेकर हम गठबंधन करेंगे। तो एक पीला वस्त्र ले लीजिए जो भगवान विष्णु की तरफ से होगा, और माता की चुनरी से इसको बांध दें, या फिर आप एक कलावे से बांधकर माता की चुनरी में इसको बांध दीजिए। इस तरह से हम गठबंधन कर देंगे। तो ये जो कलावा, इसको मैंने तुलसी जी में लगा दिया है और पीला कपड़ा विष्णु जी के पास रख दिया है। तो इस तरह से गठबंधन कर देंगे। अब अगर पति पत्नी दोनों पूजा कर रहे हैं तो पति भगवान शालिग्राम या फिर विष्णु जी को लेकर चलें, और तुलसी माता को पत्नी लेकर चले, और फिर इस तरह से फेरे हो जाते हैं। और अगर आप अकेले पूजा कर रहे हैं तो इस तरह से नारियल से भी हम फेरे करा सकते हैं। फेरे की रस्म के लिए हम इस तरह से 7 बार नारियल को इस तरह से घुमाएंगे, तो ये भी फेरे ही माने जाएंगे। तो इस प्रकार 7 बार घुमा देंगे और फेरे की रस्म पूरी हो जाएगी। अब हम सिंदूर रस्म को करेंगे। तो नई सिंदूर की डिब्बी हमें लेनी है, और सिक्के से देखिए इस तरह से एक सिक्का लेंगे, उसमें हमें सिंदूर लगाना है। और ये जो सिक्का है ये हमें भगवान श्री हरि विष्णु को स्पर्श करा के तुलसी मैया को हमें सिंदूर लगा देना है इस तरह से, और सिक्के को हम इसी में छोड़ देंगे। तुलसी मैया की पत्तियों पर भी हम सिंदूर लगा देंगे। तो जिस दिन विवाह कराते हैं उस दिन हमें माता को सिंदूर जरूर समर्पित करना है। इसके बाद फूल समर्पित कर देंगे, और हाथ में कुछ दक्षिणा लेकर और थोड़े से फूल और थोड़ा सा जल अपने हाथ में ले लेंगे, बहुत थोड़ा सा। और कन्यादान की भावना अपने मन में करते हुए मन में भाव रखेंगे कि हम तुलसी मैया का कन्यादान कर रहे हैं भगवान श्री हरि विष्णु के साथ। तो और इसके बाद ये जो पैसे हैं ये आप यहीं पर भगवान विष्णु के पास रख दें। अब हम सभी को भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर गणेश जी के लिए भोग समर्पित कर दिया है। विष्णु जी के लिए भी हमने मिठाई समर्पित की है, उस पर हमने तुलसी पत्र भी जरूर रखना है। और इसके बाद हमें जो भी दान देना है वो सब चीज़ें हम यहाँ पर रखेंगे। तो 5 बर्तन हमें ज़रूर लेने हैं। तुलसी मैया के लिए हमें सूट या फिर साड़ी, शालिग्राम जी के नाम से हमें देखिए पैंट शर्ट हम ले सकते हैं। तो ये हम ले, जैसे हम कन्या की विदाई के समय हम बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, सेम उसी तरह से हमें विदाई करनी है। और हमें पैरों के बिछुए भी ले लेने हैं, और फल हम समर्पित कर देंगे। जो भी ऋतु फल हों, सिंगाड़े जरूर लें, और थोड़े 5 फल आप जरूर ले लें। तो इस तरह से जो भी ऋतु फल आ रहे हैं उस समय पर वो भी आप जरूर लें। हाथ में थोड़े से तिल और फूल लेकर तुलसी विवाह की हम कथा यहाँ पर सुन लेंगे। तुलसी विवाह की कथा सुनने के बाद जो भी फूल और तिल हमने लिए हाथ में वो हम भगवान विष्णु जी के चरणों में छोड़ देंगे, कुछ हम जल के लोटे में डाल लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए ये हमारी जो पूजा है वो संपन्न होती है। भगवान से हाथ जोड़कर हम क्षमा मांगेंगे कि अगर हमसे पूजा में कोई भी भूल हुई हो, तुलसी विवाह में कोई कमी रही हो तो उसको क्षमा करें। इसके बाद हम कपूर से आरती करेंगे तुलसी मैया की, भगवान श्री हरि विष्णु की, गणपति जी की। और यहाँ पर हम 5, 7 या फिर 108 तुलसी जी की परिक्रमा भी कर लेंगे। और विवाह के बाद हमें चौकी अगले दिन हटानी है। जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया वो हम सभी में बांट सकते हैं, और जो भी हमने यहाँ पर सामान चढ़ाया है वो हम दान में दे देंगे। अगर शालिग्राम जी आपने मंदिर से मंगाए हैं या फिर कहीं और से लिए हैं तो तुलसी जी को भी उन्हीं के साथ हमें विदा करना होगा, और ये सारा सामान भी हमें उन्हीं के साथ भेजना होगा।
और अगर आपके शालिग्राम जी हैं और आपने अपने घर के विष्णु जी से उनका विवाह कराया तो तुलसी जी आपके पास ही रहेंगी, लेकिन जो भी बाकी सामान है वो हम दान कर देंगे, या तो आप किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए या फिर आप पंडित जी को भी दान दे सकते हैं। कलश हम अगले दिन हटाएंगे और पहले हम कलश का जो जल है उसको पूरे घर में छिड़क देंगे, उसके बाद हम इसको किसी भी गमले में चढ़ा देंगे। और ये जो जल हमने लोटे में रखा है ये हम पूजा के बाद सूर्यदेव भगवान को दे देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बहुत ही सरल विधि से हम तुलसी विवाह घर पर कर सकते हैं। तुलसी विवाह 2 नवंबर को मनाया जाएगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय तुलसी मैया।